हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ स्टोरी। क्ले चेस्टन और अहगैमी चेस्टन की स्टोरी है, जिनका हनीमून जो है एक नाइटमेयर में चेंज हो गया। सो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्ले चेस्टन और अहकैमी चेस्टन कपल थे। उनकी शादी को अभी 5 दिन हुए थे जब वो हाइकिंग करने सेंट किट्स कैरिबियन माउंट लियामुगा में गए और उन्होंने अपने हनीमून को वहाँ पे ही बिताने का फैसला किया था। 13 जुलाई को उनकी शादी हुई और 18 जुलाई को वो पहाड़ वाला हादसा उनके साथ हो गया। मैं बताना चाहती हूँ, माउंट लियामुगा 3,800 फीट ऊंचा है। कपल 9:30 बजे सुबह के वहाँ पर पहुँच गया हाइकिंग के लिए। उसके बाद उनको पीक पे जाने के लिए तकरीबन 3 घंटे लगे और 3 घंटे के बाद वो पहुँच गए ऊपर। और जब वो व्यू देख रहे थे तो वो व्यू बहुत सुंदर था। और उसके बाद जो क्ले था उसने अपनी वाइफ को बोला कि इसके अंदर जाना चाहिए, वल्केनो के अंदर जाना चाहिए। वो चाहते थे थोड़ा एक्सप्लोर करना, लेकिन उसकी वाइफ अहकैमी ने बोला कि नहीं, मुझे डर लगता है ऊंचाई से। और वो आराम करने के लिए वहीं एक रॉक पर, पत्थर पर बैठ गई और उसने क्ले को अकेले जाने दिया। तो क्ले धीरे धीरे रोप से, रस्सी से नीचे उतर रहे थे और अचानक अहकैमी ने एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ सुनी, जैसे एक पत्थर जो डाउन हिल हो रहा हो, पत्थर घूम के नीचे आ रहा हो हिल से। वो थी, उसने नीचे आवाज़ लगाई क्ले, पर नीचे से कोई आवाज़ नहीं आई वापस। उसने फिर 1 मिनट के बाद आवाज़ लगाई, नीचे से फिर कोई रिस्पांस नहीं आया। तो उसे फिर हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे एक बच्चा रो रहा हो, जिससे उसको दर्द हो रहा हो। तो उसने सुनी, उसे डर लग रहा था मगर वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, तो उसने धीरे 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 नीचे जाना शुरू किया। तो जब वो नीचे पहुंची तो उससे क्ले की पीठ नज़र आई और जब वो और पास गई तो क्ले का सर में से खून निकल रहा था। उसकी गर्दन पे, उसके घुटनों पे, उसके पीठ पर सब जगह चोट लगी थी और उसका जो हाथ था, हाथ में चोट लगी थी और उसका जो सर था उसके हाथ में था। और वो पूछ रहा था, अपनी वाइफ से पूछा कि हम कहाँ हैं। और वो प्रिपेयर होकर गई थी कि पता नहीं उसे क्या आगे फेस करना पड़ेगा। तो जब उसने पूछा तो उसने बोला कि हम हाइकिंग पर हैं। तो वो प्रिपेयर नहीं थी, मगर फिर भी उसका हौसला बहुत था। उसने ये नहीं सोचा कि वो अपने पति को कैसे फेस करेगी, बस उसे था कि ये मेरा पति बच जाए। और क्ले तकरीबन 50 से 70 फुट नीचे वल्केनो में गिरा था। और जब उसने उसको बोला कि मेरी तरफ देखो, हमें यहाँ से निकलना होगा, तो उसने उसको अपने बाजुओं की सपोर्ट से उठाया और उसने धीरे से रस्सी से उसको पुश किया। पुश करती गई और इंच बाय इंच, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 वो ऊपर तक तो पहुंच गए। उसे उम्मीद थी कि ऊपर पहुंचने के बाद वो अपने गाइडर से, अपने और ग्रुप से मिल जाएंगे, मगर वो ऊपर अकेले थे, बिल्कुल अलोन। तो धीरे धीरे वो पहुंची, उसने खींचा, पहले उसने पीछे से पुश किया, देन वो ऊपर गई, उसने खींचा, उसने क्ले को धीरे धीरे ऊपर तक लेके आई। और फिर बाद में वो सब जगह, मतलब उसने चिल्लाया, उसने अपने फ़ोन चेक किया कि अगर सिग्नल है, मगर सिग्नल नहीं था, क्योंकि वल्केनो के पास सिग्नल कहाँ हो सकता है। उसने फ़ोन चेक किया, नो सिग्नल। और तब भी क्ले ने बोला कि मुझसे और नहीं चला जा रहा है। वो चाहता था कि वो सो जाए, मगर उसने सोने नहीं दिया। तो चलते गए। जब वो थोड़ा सा बाहर निकलने के पास आए तो उसका सिग्नल आया। तो उसने जल्द से एम्बुलेंस 911 पर कॉल किया
और उन्होंने पूछा कि क्या हम आपके लिए हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं, इवन आप लोग जंगल में हो तो हेलीकॉप्टर ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अकेमी ने देखा कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होने की जगह ही नहीं थी। सो उसने बोला कि नहीं, हम नीचे आएंगे। और फिर धीरे 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 पर उसने देखा कि क्ले की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो रही है और वो मतलब सीरियस हो रहा है, वो ब्लड की वॉमिट्स कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे फिर उसने फिर एक बार कॉल किया, तो उन्होंने फिर हेल्प भेजने की कोशिश की और धीरे 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 वो बाहर पहुंच गए। बिल्कुल बाहर नहीं, मगर बाहर के काफ़ी करीब। और जब बाहर से आवाज़ आई हेलो, तो अकेमी की जान में जान आई। उसने बोला यस वी आर हेयर। सो तभी पैरामेडिक्स जो थे उन्होंने आकर क्ले को पकड़ा, रैप किया अपनी बाहों पे और उसको स्ट्रेचर पे लेटाया और फिर उसका हॉस्पिटल में 9 दिन इलाज चला। फिर बाद में अपने घर पे चले गए इंडियानापोलिस, वहाँ पर उसका रोज़ इलाज चलता था। और क्ले ने ये एक इंटरव्यू में कहा था कि उसे अपनी वाइफ पे प्राउड है जिसने इतनी नीचे से मुझे ऊपर तक लाई और मुझे जज्बा दिया, मुझे हिम्मत दी। सो उसे अपने से 8 इंच लंबे क्ले को उठाना पड़ा अपनी बाहों पे, उसे हिम्मत देनी पड़ी और फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आई और उसने पूरी तरह से अपना जो कर्तव्य था निभाया। सो गाइज, ये थी क्ले चेस्टन और उसकी बीवी अकेमी चेस्टन की स्टोरी। सो गाइज, आई होप आपको इससे कोई मॉरल मिला होगा कि हमें किसी भी हम सिचुएशन में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरा होता है हमारे साथ वो हम पर डिपेंड होता है। हमें उससे भी हिम्मत देनी चाहिए और ख़ुद को भी। सो गाइज, ऐसी हर स्टोरीज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को, इस स्टोरी को शेयर कीजिए जितना हो सकता है, बिकॉज़ ये काफ़ी लोगों को हिम्मत देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।